आज हम शुरू करते हैं यूपी पीसीएस की अपनी 2023 का जो पेपर था उसका पार्ट 2 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 51 तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो था वो था 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा को फॉर्म किसने किया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इजी क्वेश्चन है अगेन, और ये घटना चक्र से रिपीटेड है, तो ये घटना चक्र से रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या था आपका वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भागादूघा। ठीक है, भागदूह वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये भी देखो इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है लूसेंट से लेकर के घटना चक्र से लेकर के स्टैंडर्ड बुक अपनी, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा कि इसको भाई रिवेन्यू कलेक्टर को जो है ये भागदूघ बोलते थे उस टाइम पे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखिए ये जो आर्टिकल 280 है कि भाई आर्टिकल 280 जो है हमारा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल 280 भी बार बार पूछा गया है, आर्टिकल 315 भी बार बार पूछा गया है, और आर्टिकल 324 भी बार बार रिपीटेशन में हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र से रिपीट हुआ है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ईजी में रखेंगे। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये ईजी क्वेश्चन है आपका, इसको आप ईजी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको करंट अफेयर में जहाँ पे डाटा फैक्ट और फिगर दिए हुए हैं इसको आप हार्ड में रखेंगे, क्योंकि इतना डाटा आपके याद रहे ना रहे एग्ज़ाम में गारंटी नहीं है। कई बार इंसान से भूल भी हो जाती है, और आप काफ़ी अच्छा डाटा पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि कौन सा ट्रू है, तो आपको चारों स्टेटमेंट ही पता होने चाहिए, तभी आप सही निकाल पाएंगे। तो इसको हम हार्डशिप में रखेंगे और करंट अफेयर में रखेंगे, इकोनॉमी में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मिलिंद पन्हों के बारे में, कि यह डायलॉग हुआ था मिलिंद और बुद्धिस्ट संत के साथ, तो उन संत का नाम क्या था। ये क्वेश्चन जो है आपका इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये जो है आपका घटना चक्र में पूछा गया है। 1994 के आसपास भी ये पूछा गया था कि इनका क्या नाम था, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछा गया है बुक स्पेयर किसने लिखी है, तो इसको हम किस चीज़ में रखेंगे, करंट अफेयर में। और ये घटना जो ई घटना चक्र आती है, ई दृष्टि की घटना चक्र जो आती है उसमें ये आराम से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी हॉट टॉपिक था। 12 चीताज अराइव हुए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, कब हुए थे कब नहीं हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। फरवरी 2023 में हुए थे कि नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसको मीडियम में आप रख सकते हैं मैक्सिमम। वैसे तो इजी ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डेक्कन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में बनाई गई थी, और फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी थी जिसको इंडिपेंडेंट कैंपस बनाया गया था इंडिया में। तो ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, अगर आपने किया है तो ये आपको मीडियम में ही लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ईजी भी रख सकते हैं, कुछ लोगों को ये ईजी भी लगेगा, लेकिन मैक्सिमम आप मीडियम रख सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, और ये पूछा गया है G20 लोगों के बारे में, कि उसमें लोटस में 7 पेटल्स हैं या नहीं हैं, और 7 पेटल्स जो हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका, ये भी आप मीडियम में रख सकते हैं, और कुछ लोगों को ये ईजी भी लग सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह कवरेज थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वुमेन स्पीकर, फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा। देखो ये तो बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र में पूछा जा चुका है बार बार, तो इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे 34 क्वेश्चन को। क्वेश्चन 35 इकोनॉमिक सर्वे पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे अच्छा खासा डाटा, अच्छा खासा करंट अफेयर पूछा गया है, और इसको आप किस चीज़ में रखेंगे, ट्रू करने के लिए। और इसमें आपसे पूछा गया नॉट ट्रू, कि कौन सी चीज़ सही नहीं है, यानी कि 3 चीज़ सही है, एक चीज़ सही नहीं है। तो इसको आप हार्ड में भी रख सकते हैं, कुछ लोगों को ये हार्ड लगेगा, कुछ लोगों को ये मीडियम लगेगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, इसको हार्ड में रखिए या मीडियम में रखिए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से, और इसमें पूछा गया है बालाजी विश्वनाथ मराठाज के बारे में क्वेश्चन है, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधव राव। ये क्वेश्चन मैं तो इजी कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र में पूछा जा चुका है इसके बारे में, पहले भी 2015 के आसपास घटना चक्र में पेपर में आया था ये, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब क्वेश्चन 37, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन।
ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ये घटना चक्र में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडस्ट्रियल रीजन्स में जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र में आ चुका है। क्वेश्चन 38 शानदार क्वेश्चन है। 4 फैक्ट्स को, 4 कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग मिलाया गया है। ओशन सैलिनिटी की भी बात की गई है यहाँ पे टाइड्स की भी बात की गई है, यहाँ पे करेंट्स की भी बात की गई है, ठीक है, और फिर से टाइड की बात की गई है। मैं इसको मीडियम में रखूँगा क्योंकि इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये कैसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, मीडियम में रखेंगे। 2-3 फैक्ट तो इसके भी रिपीटेड हुए हैं, जैसे आपको बेगुला करंट मिल जाएगा, रिपीट हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको ओशन सैलिनिटी भी रिपीटेशन पे मिल जाएगी। अब फिर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी आपका द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। ये बुक किसने लिखी है? देखो इसको भी आप मीडियम पे रखेंगे। मीडियम कैटेगरी में क्यों रखेंगे? क्योंकि ये रिपीट भी हो सकता है और ये नहीं भी, नोट रिपीट में भी आ सकता है। तो इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये रिपीट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखेंगे, ए.वी. रामास्वामी नायकर। ए.वी. रामास्वामी नायकर्स के बारे में मैं फ्रेंकली बोलूँ तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, कांग्रेस को 1925 में इन्होंने लेफ्ट किया था नहीं किया था, इसके बारे में मेरे नोट्स में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया। नोट्स में जानकारी नहीं है। घटना चक्र में ए.वी. रामास्वामी जी का जिक्र है लेकिन इस रिगार्डिंग में नहीं है, तो मैं तो इसको हार्ड में रखूँगा। बाकी हो सकता है किसी के नोट्स में हो, तो मेरे नोट्स में और घटना चक्र में मुझे नहीं प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड ने पहला लॉ पास किया है टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। और स्मोक फ्री कब से बनाया जाएगा? ये सिंपल करंट अफेयर है और ये बहुत ही मतलब ई दृष्टि में भी हर जगह पे इसको कवर किया गया है। ये इजी कैटेगरी का करंट अफेयर है और ये करंट अफेयर है आपका इजी कैटेगरी का। प्लेन जो क्रैश हुआ था एयरलाइन नेपाल में जनवरी 2023 में, अच्छा ये थोड़ा सा ना पीछे चला गया। देखो ये अब पूछ रहे हैं कि एयरलाइन का नाम क्या था, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर को ध्यान देना पड़ेगा। और करंट अफेयर में ये हो सकता है कुछ लोगों के याद हो, कुछ लोगों के याद ना हो, तो इसको हम किस में रखेंगे? मीडियम कैटेगरी में। फिर आपसे पूछा गया है वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में इंडिया की रैंक क्या थी? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि आपको इंडेक्सेस सारे ही याद करने होते हैं। एक ज्योग्राफिकल यूनिट जो कि कलेक्ट करती है, स्टोर करती है और रिलीज करती है वाटर को, उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका इजी क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट की घटना चक्र में आराम से आपको मिल जाएगा और रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, इसके बारे में क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है कि रैंक जो थी वो अपग्रेड हुई है, 130 हो गई है 2020 में, 132 हो गई है 2022 में, यानी कि पिछला भी डाटा आपसे पूछ रहा है, अभी का भी डाटा इससे पूछ रहा है। इसलिए एक करंट अफेयर का तो क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको मीडियम कैटेगरी में रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पिछला डाटा भी याद रखना पड़ रहा है, अब का भी डाटा याद रखना पड़ रहा है। क्वेश्चन डुएबल है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने याद किया है। क्वेश्चन 46 क्या है? बजट के बारे में पूछा गया है, यूनियन बजट 2023-24 के बारे में कि किसको कितना जाता है। देखो इसको कैटेगरी में तो रखा जाएगा इजी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहले भी घटना चक्र में भी पूछे जा चुके हैं। अगर आप घटना चक्र से रिपीटेड देखेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं आपसे, तो इजी क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये है जी जनसंख्या के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन 4 पॉपुलेशंस की थ्योरी दी गई हैं। देखो मैल्थस के बारे में हम सभी जानते हैं कि मैल्थस साहब ने जो दिया था वो कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको याद आ गया तो ठीक, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाएगा? हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें जो है फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा? ये लीव करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। आप इससे ज़्यादा लीव से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसेक्टोरस प्लांट के बारे में। इंसेक्टोरस प्लांट के बारे में अगर देखा जाए तो ये घटना चक्र से रिपीट किया गया है क्वेश्चन, घटना चक्र से क्वेश्चन रिपीट किया गया है और ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में रिवर के बारे में कि कौन सी रिवर यूएसए और मेक्सिको के बीच बॉर्डर बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका घटना चक्र का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका
रिपीट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका इजीली अवेलेबल क्वेश्चन है, नोट्स में भी अवेलेबल है मेरे पास, मेरे अपने नोट्स में भी है। उसके बाद में पासेज के बारे में पूछा गया है। देखो पासेज तो घटना चक्र में काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, इसको मैं इजी क्वेश्चन में रखूँगा और ये घटना चक्र में भी आपको मिल जाएगा, आराम से नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 51, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको शंकर IAS जो बुक आती है उसमें भी मिल जाएगा, घटना चक्र में भी मिल जाएगा और आप आराम से इसको कर सकते थे। तो ये आपका हो गया 25 से लेकर के 51 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।